नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। मैं 25 साल का हूँ। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है और मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर है। आज मैं आपको रिश्तों का सम्मान किसे करना चाहिए यह कहानी साझा करने जा रहा हूँ। ये बात मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल पूछता है तो बता रहा हूँ। ये बात 2018 की है, जब मेरे बहुत ही खास मित्र की शादी हुई थी। मैं उनके घर पर बहुत आता जाता था, इसलिए उसके मम्मी पापा ने मुझे और मेरे परिवार को शादी से पहले आकर काम करने को कहा था। मेरी फैमिली तो शादी से एक दिन पहले गई थी, लेकिन मैं 3 दिन पहले ही चला गया क्योंकि मेरा मित्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और मुझे अपना भाई समझता है। उसके माता पिता भी मुझे बेटे जैसा प्यार करते थे। इसलिए मैंने शादी से पहले पूरी जिम्मेवारी संभालते हुए काम किए और अच्छे से शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद मेरी फैमिली घर लौट गई और मैं शादी के अगले दिन तक वहीं था क्योंकि मुझे शादी का सारा सामान समेटना था। अगली सुबह उनके रिवाज था कि नई बहू सभी रिश्तेदारों के लिए कुछ खाना बनाकर खिलाती है। इसलिए भाभी ने हलवा बनाया था। मैं भी हलवा खाने के लिए बैठ गया। जब भाभी पहली बार मेरे पास आई तो उनकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। मुझे उन्हें देखकर कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैं नीचे देखने लगा। उसके बाद मैंने दिन भर नोट किया कि भाभी मुझे देख देख कर स्माइल कर रही है और अजीब सी नजरों से देख रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं भाभी की बहुत इज्जत करता था। लेकिन जब रात को सभी सोने लगे तो भाभी ने मुझसे सीधे ही पूछ लिया कि देवर जी तुम्हारी शादी हुई है क्या, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया और मेरे सामने वहीं अंतर्वासना वाली कहानियां घूमने लगी। मैं बिना कुछ जवाब दिए सीधा अपने कमरे में गया और अंदर से कुंडी लगाकर बिस्तर पर लेट गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कभी मेरी आंखों के सामने भाभी का अजीब तरीके से मुझे निहारना दिखे और कभी वह। लेकिन दूसरे ही पल मुझे मेरे दोस्त की दोस्ती और अंकल आंटी का प्यार भी दिखे। इसलिए मैं अगले दिन सुबह उठा तो भाभी मुझे चाय देने के लिए आई, लेकिन मैंने अंदर से ही बोल दिया कि मैंने अभी चाय नहीं पीनी है, बाहर आकर पीता हूँ। भाभी ने काफी आवाजें लगाई पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद मैं तैयार हुआ और अपना सामान पैक किया। 9 बजे गेट खोला, बाहर आकर चाय पी और जरूरी काम का बहाना लगाकर उनके घर से निकल गया। अगले दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया और कहने लगा कि तेरी भाभी कह रही है कि तू उससे नाराज है। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई और कभी मेरा मन करे कि मैं अपने दोस्त को पूरी बात बता दूं, लेकिन मैंने उस बात को वहीं दबा दिया और उसके बाद कभी उस दोस्त के घर नहीं गया। ये मेरी रियल लाइफ की एक सच्ची घटना है, जिसे याद करता हूँ तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिसे मैं भाई और माता पिता के सामान समझता था और नई भाभी को सम्मान देता था, वो ही मुझे गलत नजर से देख रही थी। उस दिन अगर मैं गलत कदम उठा लेता तो सारी जिंदगी अपने दोस्त व उसके माता पिता ने नजर नहीं मिला सकता था। इसलिए मैंने उनसे दूर रहना ही उचित समझा। एक बात जो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, दोस्त और अच्छे रिश्ते बहुत किस्मत से मिलते हैं। इसलिए चंद मिनटों के स्वाद के लिए दोस्ती और रिश्ते को कलंक नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।